सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में शामिल होने का मौका मिल ही जाता है। इतना जरूर है कि चेहरे बदल जाते हैं। कांग्रेस की सरकार में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रोग्रेसिव धड़े के विधायक प्रीतम पवार की ताजपोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के 5 बरस पहले भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की यादों को ताजा कर दिया। भाजपा का साथ देने का खामियाजा झेल चुका दल एक बार फिर गठबंधन की राजनीति में उतरकर संगठन को पटरी पर लाने की कोशिश में है। उत्तराखंड क्रांति दल की कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं। साल 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में 4 विधायक जीत कर आए थे। यह संख्या 2007 में घटकर 3 रह गई, लेकिन सरकार में शामिल होकर पार्टी को मजबूत करने का फैसला लिया गया। 3 विधायकों ने भाजपा को समर्थन दिया, बदले में एक मंत्री पद लिया। 5 साल सरकार में रहने के बाद संगठन को मजबूत करने के बजाय नेताओं की महत्वाकांक्षा की जंग शुरू हो गई। भाजपा के साथ गठबंधन यूकेडी के 2 फाड़ के साथ खत्म हुआ। यूकेडी अब डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक और प्रोग्रेसिव में बढ़ गई है। जनवरी 2012 में हुए चुनाव में मंत्री दिवाकर भट्ट समेत दोनों विधायक ओम गोपाल रावत और पुष्पेश त्रिपाठी हार गए। यूकेडी पी से प्रीतम पवार विधायक बने और संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को समर्थन दिया। हालांकि पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार और मंत्री प्रीतम पवार का कहना है कि पार्टी स्तर पर सोच समझकर कांग्रेस को समर्थन दिया गया है। और राज्य के हित में और उत्तराखंड क्रांति दल के हित में हमने कांग्रेस को समर्थन दिया है और जो हमारा घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के अनुरूप ही हम कांग्रेस के साथ हमारा समझौता हुआ है कि घोषणा पत्र की जो भी मुद्दे हैं उसमें त्वरित जो है कार्रवाई कांग्रेस सरकार करे। जो हमारा घोषणा पत्र है उसी शर्तों पे हमने समर्थन दिया है। और निश्चित तौर पर मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से जो पहाड़ के लोग गांव के गांव खाली हो रहे हैं, क्योंकि पलायन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि उनके लिए कोई वहाँ पर ठोस नीतियाँ हम लोग नहीं कर पाए हमारी ये सरकारी राज्य बनने के बाद। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि पर्वतीय क्षेत्रों में चाहे वो कृषि उद्यान के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना हो, चाहे वो पर्यटन के जरिए रोजगार उपलब्ध कराना हो, तब चाहे उद्योगों के लिए अलग से नीति बनाकर नौजवानों को रोजगार वहाँ पर उपलब्ध कराएं, ताकि हमारा पहाड़ों से पलायन न हो सके और पहाड़ जो है समृद्ध हो। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, मैं संतुलित तरह से काम करना चाहता हूँ। पहली प्राथमिकता मेरी अपने विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री की है, जो मेरे लिए भगवान के रूप में है, जिन्हें मैं भगवान मानता हूँ। पहली प्राथमिकता और पहली जिम्मेदारी मेरी उनके प्रति है, और उसके बाद पार्टी की भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उस पार्टी से चुनकर आता हूँ। यूकेडीपी के कांग्रेस सरकार में शामिल होने को लेकर पार्टी में अंदरखाने मतभेद है। एक खेमा चाहता था कि कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया जाए, जिससे भाजपा जैसी स्थिति आने से बचा जा सकेगा, लेकिन खुलकर कोई भी पदाधिकारी अपनी बात कहने से बच रहा है। यूकेडीपी 5 साल पुराने जख्मों पर मरहम की तलाश में निकली है। अब देखना होगा कांग्रेस की सरकार में उसके जख्मों पर मरहम लग पाता है या घाव और गहरे होते हैं। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।